3.4 का आपको इंट्रो करा दें अगर नहीं हुआ। यहाँ जो टॉपिक है वो इक्वेशंस है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसकी क्या मीनिंग है व्हेन वी से इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म? इसकी मीनिंग ये है कि यहाँ जो क्वेश्चंस हैं, हमें इक्वेशन दी गई है, वो कन्वर्ट होंगी किसमें? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अच्छा, वो खुद कन्वर्ट नहीं हुई क्वाड्रेटिक फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ सम सुटेबल सपोजिशन। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ये टॉपिक है, इसमें हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा आप देखें ये इक्वेशन है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सपोजिशन। ये टॉपिक है पूरे 3.4 का। 3.4 में हर क्वेश्चन जो है वो रिड्यूसिबल है। किसमें रिड्यूस होगा? वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस होगा, लेकिन वो खुद से रिड्यूस नहीं हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ सम सुटेबल सपोजिशन। तो टॉपिक मैं लिख देता हूं, थोड़े से आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। इक्वेशंस ये हेडिंग है, टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। अगर आप 3.4 पढ़ते हैं तो आपको इस हेडिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, रिड्यूसिबल, आप इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अच्छा, ये सारी वर्किंग कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सपोजिशन। अब मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, आप नोट करें इन दोनों टर्म्स में क्या खास बात है। फर्स्ट टर्म और ये सेकंड, इनमें क्या रिलेशन है ये बताइएगा। यहाँ y वेरिएबल है और मैं बताता चलूं c स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू की मीनिंग होती है द नंबर लाइक 4, 5, 7, 9 इस तरह से। अब मैंने दो टर्म सर्कल कर दिए हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप है? यस क्लास, क्या बात आप नोट करते हैं मुझे बताएं। जी असद। सर साइन चेंज है, फर्स्ट में प्लस माइनस है और दूसरी में फर्स्ट में माइनस प्लस है और दूसरी में प्लस माइनस है। तो इसको क्या कहते हैं? मैथ्स की फॉर्म में ऐसी चीज को क्या कहते हैं? अच्छा, वो जो नए स्टूडेंट थे वो तो ड्रॉप हो गए, मे बी उनका इंटरनेट कनेक्शन वीक हो। ठीक है। अच्छा एम उमेर, आई हैव अनम्यूटेड यू, टर्न ऑन योर माइक। एम उमेर। जी सर। ये बेटा ये दो टर्म्स मैंने हाईलाइट किए, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है बताइएगा। सर जो पहले वाली है उस पे माइनस प्लस है और दूसरे वाली में प्लस माइनस है। चले बाकी और स्टूडेंट से बात करते हैं। मोहम्मद अनस, आई हैव अनम्यूटेड यू, टर्न ऑन योर माइक। मोहम्मद अनस। यस सर। जी मोहम्मद अनस। सर ये दूसरी वाली पहली की रेसिप्रोकल है। वेरी गुड, आई जस्ट वांटेड टू लिसन दिस वर्ड। These two terms are reciprocal of each other. Reciprocal समझते हैं ना? अगर एक वैल्यू a अपॉन b है और दूसरी वैल्यू b अपॉन a हो जाए, ये रेसिप्रोकल है। मैंने बस इस रेसिप्रोकल के लिए इतनी डिस्कशन की है। तो पहले 5 सवाल जो हैं उनमें एक टर्म दूसरी की रेसिप्रोकल है। तो ये समझ आ गई सब लोगों को बात? असद, यस सर। क्लियर हो गई बात? रेसिप्रोकल टर्म्स हैं ये दोनों। यस सर। चलें, अब इसमें होता यह है कि आप पहली टर्म को किसी नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल सपोज करते हैं। क्वेश्चन में वेरिएबल y है, हमने इसे x के इक्वल सपोज कर लिया। क्लियर? जब हमने इसे x के इक्वल सपोज कर लिया तो रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा y प्लस c अपॉन y माइनस c। अब ये जो आपने सपोजिशन की है ना,
मैंने बार बार कहा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सपोजिशन। अब ये जो क्वेश्चन था जिसको आपने इक्वेशन 1 कहा था, 1 की फॉर्म ही हो जाएगी। आप पहली टर्म की जगह x लिखेंगे क्योंकि आपने पहली टर्म को x सपोज कर लिया है। इसके बाद प्लस दूसरी टर्म को आप 1/x लिखेंगे और 34/15 लिख दिया आपने। अब आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 और x का एलसीएम x आ गया, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, 34/15। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 को x स्क्वायर प्लस 1 से, 34 को x से, तो जब ये ब्रैकेट 15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा 15x स्क्वायर, 15 1 जा 15, 34 लेफ्ट पे जाएगा नेगेटिव। अब अरेंज कर लिया हमने 15x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 15। अब आप ये मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमने 3.2 में पढ़ा है कि फैक्टर क्वाड्रेटिक फार्मूला, और अगर फैक्टर बनती है तो फैक्टर बनाते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, -25 और -9 इनका सम होता है -34, ये -34 है, मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। और इन दोनों का प्रोडक्ट लें, इन दोनों का प्रोडक्ट वही आता है जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के लिए आता है। अब आप कॉमन लेंगे 15x स्क्वायर और -25x में 5x कॉमन है, 5 3 जा 15, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25x। ये कॉमन लेके आपने जो चीजें बची ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप -9x और पॉजिटिव 15 में कॉमन लें, -3 कॉमन है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 3 जा 9x, हमजा अली हैज जॉइंड अस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 5 जा 15। अब ये ब्रैकेट कॉमन है, 3x - 5 फर्स्ट टर्म में भी है, 3x - 5 सेकंड टर्म में भी। हमने ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, जब हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिया, फर्स्ट से हमें मिला 5x और सेकंड से हमें मिला -3, तो ये हमने लिख दिया 5x - 3। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकंड ब्रैकेट 0। 3x से -5 राइट पे गया, +5 हो गया, x की वैल्यू आ गई 5/3। इसी तरह 5x - 3 है, तो -3 राइट पे गया, +3 हो गया, 5 यहाँ कर डिवाइड हो गया 3/5। ये x की दो वैल्यूज आ गई। क्लास, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? यस और नो? यस सर। असद, कैन यू लिसन? नो सर। नो। अच्छा, तो हमें क्या करना है क्वेश्चन कंप्लीट यस सर, करने के लिए? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, ये आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। सर अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूले की क्या मीनिंग है? क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे आप? सुने मेरी बात, सॉल्व की सर मीनिंग इसमें पहले फॉर्म, सुनो सर मैं बता पहले रहा हूँ। असद सुनो, क्या करना है मैं बता रहा हूँ। इसमें सर। कहा है सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन में वेरिएबल है y, तो सॉल्व की मीनिंग है वेरिएबल की वो वैल्यू बताएं जिसको सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन उस वक्त कंप्लीट होगा जब हमें y की वैल्यू मिलेगी। x वो वेरिएबल है जो हमने सपोज किया था। अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? यस सर। अब आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को, x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, y निकालेंगे। y जब निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी जब जाके क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्लाइड क्लियर। ये मैंने स्लाइड क्लियर कर दी है थोड़ी सी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो x की वैल्यू याद रखिएगा 5/3 और 3/5 है, लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं। ये हम आ गए दूसरी स्लाइड पे, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। मैं चाह रहा था हेडिंग ना लिख ही रहे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। चले, काफी क्लियर हो गया, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं ये एंड में आपको दोबारा बताऊंगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये आपके जहन में बात बैठ जाए 3.4 के हवाले से। चलें जी, पहली वैल्यू 5/3, x इक्वल है y - c/y + x की जगह x की वैल्यू आ गई 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया,
5 मल्टीप्लाई होगा y प्लस सी से, 3 मल्टीप्लाई होगा y माइनस सी से। 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस 5c, 3 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे 3y नेगेटिव 3c। अब आप -3c को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 3y है, लेफ्ट पे गया नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव 5c है, राइट पे आ गया, ये भी नेगेटिव हो गया। सम ले लें, 5 - 3 2, -3 -5 -8, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 2 2 4 8। y की पहली वैल्यू आ गई -4c। अब x की दूसरी वैल्यू है 3/5, ये हमने यहाँ पुट कर दिया 3/5। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये ब्रैकेट 5 से, 3y 3c, 5y - 5c। शिफ्टिंग कर दी वैल्यूज की, y आ गया 8c/2, तो ये y की वैल्यू आ गई 4c। तो ये आंसर है पॉजिटिव 4c नेगेटिव 4c। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर स्टूडेंट आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें। पूरी एक्सरसाइज में क्या होगा, क्या वर्किंग होगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इक्वेशन आपको दिए गए हर सवाल में 3.4 के, वो रिड्यूसिबल है। किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सपोजिशन। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता दूं ये हेडिंग, या आपको इक्वेशन गिवन है, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर दूं फिर आपसे बात करता हूं। राइट नाउ आई एम टेकिंग द पेन। मुझे मिल नहीं रही वो स्लाइड कहाँ है। चलो चलें जी, अभी पेन थोड़ा सा स्किप हो गया कहीं। ये इक्वेशन आपके पास y - c डिवाइडेड बाय y प्लस सी प्लस y प्लस सी डिवाइडेड बाय y - c 34/15, ये इक्वेशन है। इस 1 मिनट वेट करो, मैं पेन ले लूं जरा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये दूसरा पेन ले लेता हूं। ये इक्वेशन थी आपके पास, इसको आपने रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म है। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर, वो हेडिंग भी रेज हो जाएगी। ये क्लियर कर दिया आपने। इस इक्वेशन को रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, 15x² - 34x + 15। तो इस इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया? विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सपोजिशन। यहाँ सपोजिशन कैसे हो रही थी? एक टर्म आप सपोज करते थे, दूसरा उसके रेसिप्रोकल में आता था। ये एक्सरसाइज इसी तरह होगी। हर क्वेश्चन को आप रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, लेकिन कैसे रिड्यूस करेंगे? आप सपोजिशन करेंगे। हर सवाल की सपोजिशन टेक्निक अलग अलग होगी। अभी जो सवाल हैं 1 2 3 4 5, इसमें रेसिप्रोकल वाली बात है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। जब भी नया क्वेश्चन आएगा उसकी सपोजिशन टेक्निक आपको बता दी जाएगी। यस स्टूडेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है 1 के हवाले से तो आप कर लीजिएगा मुझसे। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जी असद? नो सर। क्लियर है? श्योर? यस सर, यस सर। चलो थोड़ा सा बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या सीखा आपने इसमें?
सर इसमें ये सीखा, ये जो इक्वेशन है रेसिप्रोकल होगी, जिसमें हमने x को सपोज करना होगा, x को सपोज करना होगा, फिर उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा फिर उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करने होगी के तो क्या बाद फिर करेंगे? हमारे लिसन सर, सन्नान हुसैन दोबारा एंटर हुए। अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चंस, यस सर। ठीक है, चले आगे चले, यस सर। आगे एक्सप्लेन करें। सर आगे मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे, उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछिए तो फिर हम x की वैल्यू में ये जो ऊपर वाली वैल्यू y की वैल्यू में x पुट करेंगे और y को बाहर कर लेंगे, फिर इसी तरह फिर उसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड, और जो एक्सीलेंट y की वैल्यू एक्सप्लेनेशन। आएगी वो रेसिप्रोकल में आएगी। नहीं, रेसिप्रोकल में नहीं आएगी, y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, एक +4c एक -4c है। सर लेकिन हाँ सर बोले। लेकिन ये x की वैल्यू रेसिप्रोकल में है। हाँ ये तो है, x तो रेसिप्रोकल है ना, देखें। सर इसका यस सर। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल आए, ये कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन यार ठीक है। नहीं सर। चले आगे चलते हैं। यस सर। अच्छा, अब जो क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है, उसे जरा क्विकली रिव्यू करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, हमने डिटेल्ड इसको देखा कि इस एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सपोजिशन। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम एज क्वेश्चन 1 है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे भी ये टर्म देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म है। अब आप इसे फॉलो कीजिएगा। इस वक्त पेन का जो ऑप्शन है वो कहीं हाइड हो गया है, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं इस लेजर लाइट से आपको एक्सप्लेन करूंगा। x - 3 डिवाइडेड बाई x + 3, और ये टर्म सेकंड उसकी रेसिप्रोकल है या नहीं? यस सर। अब ये 2 होल 4/15 ऐसे सॉल्व करते हैं। 15 टू द 30, 30 + 4 34, ये हो गया 34/15। अब आप इसे x सपोज करोगे, y सपोज करोगे? y सपोज करेंगे। गुड, x वेरिएबल तो क्वेश्चन में गिवन है, तो जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन होगा उसको इक्वल नहीं लेना, किसी नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल लेना है। इसे y सपोज करेंगे और सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, 1/y आ जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे टू सी दी सॉल्यूशन। देखें, इसे y सपोज किया है और सेकंड टर्म इसके रेसिप्रोकल है, तो ये जो आपने सपोज किया है इसकी बेसिस पे वो जो आपका क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली टर्म y बन गई, दूसरी टर्म 1/y, 34/15। एलसीएम ले लेंगे आप, 1 और y पे एलसीएम y है, y इंटू y y², और यहाँ 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को 15 से, और y को 34 से, 34y हो गया। 15 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा 15y², 15 1 15, 34y को आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, -34y हो जाएगा। फिर इसकी भी मिडिल टर्म आप ब्रेक करेंगे, पॉसिबल है, -25 -9 -34, और इनका प्रोडक्ट वही आता है जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आता है, 225। कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड में 5y कॉमन है, तो यहाँ रह जाएगा students, I have got my pen. 15y square minus 25. We will take common from these two terms. And here we have 5y common. So from these two terms, 3y -5 left.
इन दोनों में आप कॉमन लेंगे 9y और 15 में, so there is -3 common, so from first term 3y left and from last -5 left. अगर किसी स्टूडेंट को ये देखना है कि कॉमन सही है या गलत, तो 5y से आप इसे मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15, y into y square, प्लस माइनस माइनस 5 5 = 25y, बिल्कुल सही है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 into 3 9, अच्छा अभी आप ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे 3y - 5, और ये 3y - 5 आपने कॉमन ले लिया। जब आप ये कॉमन लेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 5y, फ्रॉम नेक्स्ट ओनली -3 लेफ्ट। तो यू ऑल कैन सी दैट इन सेकंड ब्रैकेट वी हैव 5 - 3 = 0। जब भी दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 होता है, इधर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। जब आपने फर्स्ट को 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई 5/3, और इस y की वैल्यू 3/5। अब ये y वो वेरिएबल है जो हमने सपोज किया है। क्वेश्चन में वेरिएबल x है, तो आप इस y की वैल्यू को दोनों को 1 by 1 यहाँ पुट करेंगे, और आप पुट करके x फाइंड करेंगे, वो आपका आंसर होगा। मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। देखें y की वैल्यू 5/3 है, हमने इस प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है y की वैल्यू को, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने। ब्रैकेट जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x, 5 3 = 15, ये ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 9। शिफ्ट करेंगे वैल्यूज को, 3x लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे -3x, 15 राइट पे शिफ्ट करेंगे -15, 5x - 2x 2x, -9 - 15 - 24, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 12 = 24, तो माइनस ऑलरेडी है। x की फर्स्ट वैल्यू आ गई -12। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू -12। अब आप y की दूसरी वैल्यू 3/5 पुट करेंगे और x की दूसरी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वर्किंग नेक्स्ट स्लाइड पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये y की वैल्यू 3/5 हमने ली है, 3/5 ये पुट कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा 3x + 9, 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 15, और x की वैल्यू यहाँ आ गई है 12। तो ये आंसर है 12 एंड -12 जो x की वैल्यू है। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज डन ओवर हियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी राइट नाउ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी पूछ लें। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? असद? नो सर। ओके, चलें बेटा आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 से ही करा दें। अच्छा, जो सिमिलर है स्किप कर दें इसे। यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 से कर दीजिए। बस स्लाइडली गो थ्रू कर देता हूं मैं, ठीक है। इसमें भी सेम वही बात Yes, मैंने sir. रिपीट की जो क्वेश्चन 1 की बात थी। मैं बस एक सपोजिशन एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन है 3। अब यहाँ पे आप नोट करें, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, ये रेसिप्रोकल है। कैसे रेसिप्रोकल है? यहाँ 3 डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, यहाँ t + 16 न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, 12 2 = 24, 24 + 1 25/12। अब आपने एक टर्म सपोज कर ली x के बराबर, दूसरी इसकी रेसिप्रोकल है 1/x। तो ये जो आपने सपोजिशन की है, इसकी बेसिस पे 1 इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे x + 1/x 25/12। उसी तरह आपने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बन गई। मिडिल टर्म आपने ब्रेक किया, ठीक है। इस तरह मैं बता देता हूँ। राइट है सर? x की दो वैल्यूज आ गई, 4/3 Yes, sir. 3/4। 4/3 जो आपने सपोज किया था पुट कर दिया, क्योंकि यार रूट है, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t की वैल्यू आ गई 144। ये t की वैल्यू आ गई 144/7। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, x की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 3/4,
अब x की दूसरी वैल्यू 3/4 पुट की हमने, स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ पे रूट कट गया 9/16 और फिर यहाँ से t की वैल्यू आ गई -256/7। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की जैसा था। क्लास अगर इसमें भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी पूछ लें। सवाल पूछने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करके आपके सवालात के जवाब दे दूंगा। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? असद, एनी क्वेश्चन? नो सर। चलें। Question 5. One student is in chat. Let's see what he is saying. Okay, मोहम्मद सन्नान हुसैन को भी चीजें समझ आ गई हैं। आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था जब मैं क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन कर रहा था। सन्नान, ठीक है, अगर आपको कोई इश्यू तो हैंड रेज कीजिएगा। ये पहला लेक्चर है आपका, कोई भी इशू है पूछें ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है विद सुटेबल सपोजिशन, और अभी के जो पहले 5 सवाल आते हैं इसमें एक टर्म सपोज करते हैं, सेकंड उसके रेसिप्रोकल में हमें मिल जाता है। ये सपोजिशन टेक्निक है। अब आप यहाँ देखें, ये फर्स्ट टर्म है, हमने इसे y सपोज कर लिया। ये सेकंड टर्म इसकी रेसिप्रोकल है। 4 आप कॉमन ले लें, अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आप सिर्फ 1 लिखेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं 4 से, तो 1/√3x² + 1, तो ये 1/y हो गया। अब जब जो आपकी सपोजिशन है इस पे ये क्वेश्चन 1 जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने फर्स्ट टर्म को y कह दिया तो यहाँ y लिख दिया आपने, फिर +4 है, +4 लिखेंगे आप, लेकिन जो टर्म है, जो वैल्यू है 1/√3x² + 1, ये 1/y है, इसकी जगह 1/y लिखेंगे तो 4 1 4/y हो जाएगा 5। फिर आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं टू सी दी फर्दर सॉल्यूशन। राइट नाउ आई एम मेकिंग स्क्रीन क्लियर। ये आपने एलसीएम लिया, y² + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये y 5 से मल्टीप्लाई होगा 5y, लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे नेगेटिव, तो देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो जो क्वेश्चन था उसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर लिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सपोजिशन। मिडिल टर्म इसकी ब्रेक कर दिए, फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन ले लिया y, y इंटू y, y², y इंटू -4, -4y, इनमें -1 कॉमन लिया, तो ये -1 जब y से मल्टीप्लाई होगा -y आएगा, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, इसके बाद ये ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन ले लिया, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट y, फ्रॉम सेकंड वी गेट -1, सो वी राइट हियर y -1 इन नेक्स्ट ब्रैकेट। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इधर फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकंड वन इज 0, तो y की पहली वैल्यू आ गई 4 और दूसरी वैल्यू आ गई 1। y वो वेरिएबल है जो आपने सपोज किया था, क्वेश्चन में वेरिएबल x है, तो इन दोनों को आपने जो वैल्यू सपोज की थी वहां पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो आप देखें सबसे पहले क्या लिखा है, व्हेन y = 4, हमने कंसीडर कर लिया जो हमने सपोज किया था, हमने सपोज किया था y = √3x² + 1। ये हमने सपोज किया था, y की वैल्यू पुट करेंगे पहले 4, स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, 4 स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3x² + 1, 1 को हमने लेफ्ट पे शिफ्ट किया, -1, 16 - 1 15, 3 यहाँ के डिवाइड हो गया, 3 1 = 3, 3 5 = 15, x² की वैल्यू 5 है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस में,
x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस √5, y की दूसरी वैल्यू 1 है, y की जगह आपने 1 लिखा, स्क्वायरिंग कर दिया आपने बोथ साइड, 1 स्क्वायर 1, ये प्लस 1 है, लेफ्ट पे गया -1, 1 - 1 0, 3x स्क्वायर 0, 3 जाके डिवाइड हो गया, x स्क्वायर 0/3, 0 को आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें उसने 0 होना है, 0 पे आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट भी 0 मिलेगा आपको, तो 0 के साथ प्लस माइनस अप्लाई नहीं करते, 0 के साथ प्लस माइनस अप्लाई नहीं करते, 0 न्यूट्रल होता है। ये रूट आ गया आपके पास 0 + -5, तो ये क्वेश्चन 5 भी आपका डन हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी राइट नाउ, यू मे रेज योर हैंड। जी क्लास, असद, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर। अच्छा No, बेटा, sir. अब जो अगला क्वेश्चन है, पूरी टेक्निक ये होगी, वो जो मैं वर्ड यूज करता ना, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सपोजिशन। तो अभी सपोजिशन क्या हो रही थी, एक टर्म सपोज करते थे, दूसरी उसकी रेसिप्रोकल थी। अब टेक्निक चेंज है, पहले 5 सवाल सेम थे, अब ये 6 और 7 सेम है। तो सपोजिशन टेक्निक पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करनी है। सपोजिशन टेक्निक के अलावा पूरा प्रोसीजर वही है जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। हारिस बशीर, ये हमारी क्लास के स्टूडेंट है हारिस बशीर। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, असद रीड करो इस क्वेश्चन को। असद, रीड आउट दिस क्वेश्चन। Yes, sir. 5y 1/2 plus y 1/4 minus 22 equals 0. इसमें देख रहे हैं आप, ये कौन सी इक्वेशन है? इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? जी क्लास बताइएगा। सर ये क्वाड्रेटिक, अगर पावर हटा दी जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, पावर हटा दें तो ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी बताएं? देखो, पहली टर्म है 5y रेज़ टू द पावर। जी बोले। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, अब क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ये देखो, y है वेरिएबल, Yes, इस पे एक्सपोनेंट है 1/2, ये y है, इस पे एक्सपोनेंट है 1/4। जरा तमाम बच्चे गौर करें, 1/2 और 1/4, तो ये मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? Which one is smaller among these two? Half और 1/2? Out of these two, 1/4. 1/4। आप कहते हैं 1/4, बाकी स्टूडेंट क्या कहते हैं? यस सर। 1/4 स्मॉलर है। In decimal 1/4 is 0.25 and 1/2 means 0.5। तो यहाँ पर जो स्मॉलर पावर होगी, उस वेरिएबल को आप नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेंगे। ये ट्रिक है। और दूसरी टर्म यहाँ रेसिप्रोकल नहीं है, यहाँ स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, तो ये आपने स्क्वायरिंग की लेफ्ट राइट साइड पे, ये स्क्वायरिंग की आपने लेफ्ट साइड पे, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये बन गया 1/2। तो y रेज़ टू द पावर 1/2 क्या मिल गया आपको? x स्क्वायर। ये है सपोजिशन टेक्निक 6 और 7 की, जहां आप एक्सपोनेंट देखेंगे दोनों वेरिएबल पे, जो एक्सपोनेंट स्मॉलर होगा उसे एक वेरिएबल के इक्वल सपोज करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइडों पे, तो सेकंड वेरिएबल आपको हासिल हो जाएगा। अब आपने जो ये सपोजिशन की है, इसकी बेसिस पे 1 जो है, ये 1 ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे समझ लें, 5 लिखा है यहाँ पे, ये आपने 5 लिखा, 5 के आगे y रेज़ टू द पावर हाफ है, y रेज़ टू द पावर हाफ की वैल्यू तो x स्क्वायर है, तो आप यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। फिर पॉजिटिव y रेज़ टू द पावर 1/4 है, तो y रेज़ टू द पावर 1/4 को तो आपने यहाँ पे x के इक्वल लिया है, ये आपने लिख दिया x -22। क्या किया आपने? इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सपोजिशन। अब वही फैक्टर बना लिया आपने, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया है,
11x माइनस 10x 1x हो गया, ये 1x है ना, कॉमन ले लिया आपने इन दोनों में x, तो यहाँ से बच गया 5x, यहाँ से आपको मिल गया 11। x जब 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर, x जब 11 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 11x। अब इन दोनों में कॉमन ले लें आप, -2 माइनस प्लस माइनस 2 5 10x, माइनस प्लस माइनस 2 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन ले लें, ये मिलेगा आपको x -2, वही वर्किंग रिपीट हो रही है, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है। पहली ब्रैकेट को 0 लिया आपने, 11 राइट पे गया, नेगेटिव हो गया, 5 डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई -11/5। दूसरी ब्रैकेट है x -2 0, x की वैल्यू आ गई 2, x की तो वैल्यू आ गई, आपको वैल्यू चाहिए y की, तो इससे आप वहां पुट कर देंगे जो आपने सपोज किया था। सपोज किया था आपने x = y रेज़ टू द पावर 1/4, तो आप इन दोनों x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, x की इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे और y निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। अगली स्लाइड पे देखते हैं, ये x की वैल्यू -11/5 है, इसे आपने पुट कर दिया वो उस जगह पर जहां आपने सपोजिशन की थी। x की जगह अब ये 1/4 है, हमें y चाहिए 1/4 नहीं चाहिए, तो आप पावर 4 लेंगे बोथ साइड, ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो y की पावर 1 मिल जाएगी आपको, -11/5। अब x की दूसरी वैल्यू भी है, इसे आपने पुट कर दिया, ये 2 थी, फिर आपने पावर 4 लिया, 2 की पावर 4 16, तो ये आंसर आ गया। वी हैव फ्यू सेकंड स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हो गया, अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे अभी पूछ लें। यस असद, एनी क्वेश्चन? नो सर, नो सर। क्लियर है? अच्छा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह है,